अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज धरने का 48वां दिन है साथियों। और आप सभी से दुआ की दरख्वास्त है कि आप सभी साथी इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने घरों से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए निकले। और हमारे वो साथी जो अभी तक धरनों में आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं, वो भी शामिल हों। और अपने जो जान पहचान के साथी हैं उनको भी शामिल कराएं। साथियों, आज 48वां दिन हो गया है और बहुत से ठंडी, पाला ओला, कोहरा, पानी बारिश बर्दाश्त किए और आज 48वें दिन धरने का जारी है। साथियों, रात ही से क्या बल्कि 2-3 दिन से हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रात से बहुत खांसी आ रही है, बुखार भी है। बुखार से पूरा बदन जल रहा है और खांसी भी आ रही है। कफ जमा हुआ है, ठंडी लग गई है। जब ठंडी थी तब नहीं लगी, अब आज जो है थोड़ा कम है तो बहुत इस तरीके से बहुत परेशानी हो गई। आप सभी से दुआ की दरख्वास्त है कि हमारी स्वास्थ्य सही हो जाए साथियों। साथियों, आप सभी से दुआ की दरख्वास्त है कि आप सभी लोग दुआ करें कि हमारे जो साथी मदरसा में शिक्षक हैं जो परेशान हैं, उनकी परेशानियां दूर हो सके, उनकी मुफलिसी तंगदस्ती दूर हो सके और उनके परिवार में भी खुशी आए। इसलिए सभी साथी 5 फरवरी 2024 को अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन में, सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होकर के इस आंदोलन को कामयाब बनाए। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अब एक आखिरी किरण की उम्मीद एक आंदोलन ही है। अगर सरकार मान गई तो ठीक है, वरना फिर आगे लड़ पाना मुश्किल रहेगा। लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर इस बजट सत्र में अगर हमारी योजना को शामिल नहीं किया गया, इतना कहा सुनी के बाद, इतना पैरवी के बाद, इतना संघर्षों के बाद, तो साथियों आगे उम्मीद क्या की जा सकती है आप ही लोग समझ सकते हैं। अभी हमारे बहुत सारे मदरसा में शिक्षक साथी हैं, उन लोगों ने ठान लिया, सोच लिया कि इस योजना में कुछ नहीं रह गया है। आने वाले मार्च के बाद पहले अगले सत्र से हम छोड़ देंगे पढ़ाई। तो साथियों, बहुत ऐसे ऐसे स्टेप आए, समय आया और कि आप लोग बहुत परेशान हुए। किसी तरीके से कर्जा पानी ले करके मदरसे जाते रहे और पढ़ाते रहे। साथियों, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बस आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। मैं कल क्या कहते हैं कल उनकी भीड़ आई थी, क्या कहते हैं, मनरेगा मजदूरों की। उन लोगों ने इनकलाब बर्पा कर दिया यहाँ पे। हमने वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। उन लोगों ने इनकलाब बर्पा कर दिया और उनकी मुलाकात उन लोग सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कह रहे थे। उनकी मुलाकात बहुत ही सक्षम अधिकारी से हुई। तो साथियों, एकजुटता और जागरूकता से एक साथ से यही होता है कि जो लड़ाई अकेला दुकेला टिकेला चकेला लड़े, 200, 400, 500, 1000 लोगों के साथ में अगर यही 10-20 हज़ार लोग हों तो बात कुछ और हो जाती है। इसलिए साथियों, आप सभी से गुजारिश है इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। और आप लोगों को हम नहीं समझा सकते हैं क्योंकि हम बहुत समझा चुके हैं।
आप लोग एक शिक्षक हैं और शिक्षक की मर्यादा को समझें कि आपसे कितनी रिक्वेस्ट की जा रही है, कितनी अपील की जा रही है। 22,000 होते हुए भी आप लोग 2-4 हज़ार भी नहीं देते हैं और कमियां सरकार की बताते हैं, कमियां संगठनों की बताते हैं। इस कमियों के कारण आप ही लोग खुद हैं। मैं कह रहा हूँ कि 6 साल से मैं बराबर जो है संघर्ष करता चला आया हूँ। इसके एवज में कोई दूसरे जो है इसके दूसरे किसी भी संगठन ने कोई भी आंदोलन, कोई भी धरना नहीं किया है। अगर कोई दूसरा संगठन धरना करता और हम उसमें रोकते कि आप मत जाइए, तो ये बात मानी जाती कि हमने रोका। हम तो शुरू से जो भी जिस संगठन का धरना होता था, उन धरनों में चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो शामिल होते थे। आज भी वही हम कहते हैं, जब भी आपके लिए कोई संघर्ष करने के लिए खड़ा हो, आप अपनी मुंडी गिनाने के लिए वहाँ पे खड़े हो जाए। ये ना देखें ये ना देखें कि कौन संगठन है, कौन नेता है, कौन क्या है। मैंने बराबर बताया है कि जिस जिले में जहाँ भी जो भी कभी आपके अधिकारों के लिए कोई लड़े या लड़ने के लिए खड़ा हो, तो आप अपनी मुंडी गिना दें। आप किसी भी संगठन से जो है रखते हैं, रिश्ता नाता रखते हैं या उसके पदाधिकारी हैं, तो आप रखिए, आपको कौन रोक रहा है। मगर जब योजना ही नहीं रहेगी, तो आप कैसे शिक्षक रहोगे और कैसा संगठन और कैसे उस संगठन के पदाधिकारी रहेंगे। हमने बारहा समझाया है। और इस योजना को खास तौर से जो है कुछ बहुत जानकार शिक्षकों ने और एक आध संगठन के लोगों ने इस योजना को एकदम बर्बाद कर दिया। क्योंकि जब भी कोई संगठन धरना करता था, तो वो जानकार लोग उसका विरोध किया करते थे और वो संगठन भी विरोध किया करता था। जब भी किसी संगठन ने धरना किया, तो उस संगठन का काम केवल विरोध करना रहता था और उन लोगों को भी वो लोग एक्टिव कर देते थे। वो लोग जो है भी विरोध करते थे, मगर इनको ये नहीं मालूम रहता था कि मैं अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारता हूँ। इसी तरीके से साथियों, हमको भी जो है लोगों ने तोड़ने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। तरह तरह की बातें, तरह तरह की उटपटांग बातें, तरह तरह की उटपटांग बातें लिखना। देखिए साथियों, मैं उन बातों से कोई किसी भी प्रकार से मैं हताश और निराश नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ मेरा सब लोग विरोध करें। जब विरोध लोग करेंगे तो हमारे में लड़ने की क्षमता है और हम सोचेंगे कि हमारे में हमें कहाँ कमियां हैं, हम उसमें और सुधार लाएंगे और धार के साथ में लड़ेंगे और साथियों को जोड़ेंगे। तो साथियों, जिसको भी मेरा विरोध करना हो वो खुल के करता रहे। सबसे ज़्यादा तो परेशान वो हैं जो यूडाइस कोड के नाम पे, मुंह दिखाई के नाम पे बहुत परेशान थे। यूडाइस कोड के नाम पे ठगा, कोड के नाम पे ठगा। अभी भी उनकी पोस्टें देखी जा रही है कि बराबर वो लिख रहे हैं जो लोग कोर्ट में ना शामिल हुए हों, वो जल्दी जल्दी हमारे पास फाइल भेज दें और जो है उसको लड़े। तो साथियों बता दें, यही मदरसा आधुनिकीकरण के हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं जो हाई कोर्ट में गए थे और उनको आदेश भी मिला कि 15 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए सरकार को। उन लोगों ने किया, खैर वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। उन लोगों ने केस किया और वो लोग जीते और उनको आदेश मिला। मगर हुआ क्या, हमारी जानकारी के अनुसार कम से कम साल वाल 1.5 से 2 साल हो गए हैं, हो जा रहे हैं। सरकार ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, ना किसी भी प्रकार का भुगतान किया। वो तो 2-4-10 शिक्षकों का मामला था। साथियों, ये तो पूरे समूह का मामला है। जब 2-4 शिक्षकों को सरकार ने कोई ऐसा भुगतान करने के लिए राजी नहीं हुई, तो पूरे समूह को कहाँ से करेगी। तो सरकारें जब कोर्ट का फैसला होता है, तो सरकारें उसमें तमाम मोह, तमाम पेश, तमाम कुछ कर देती हैं और कोर्ट कचहरी का मामला नस्लें घिस जाती हैं
चप्पल घिस जाता है, जूता घिस जाता है, कोर्ट से फैसला नहीं होता है। कोर्ट से फैसला जभी आता है और जभी उसको फैसले पे जो काम होता है, जब पक्ष और विपक्ष वाले दोनों में सहमति बनती है। और आप लोग, हम लोग पक्ष हैं तो विपक्ष आप जानते हो कितना हार्ड है और किस तरीके से हम लोगों को दरकिनार किए हुए हैं। 6 साल से हम लोगों को पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जब वो समूह में उनको भुगतान करना होगा तो वो भुगतान कहाँ से करेंगे? हमारे वो साथी जो है वो आदेश दे नहीं रहे हैं, वरना हम आप लोग को दिखलाते। और उस आदेश की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है बॉम्बे से भी कवरेज करवा रहे हैं, दिल्ली में भी कवरेज हो रही है और स्टोरी बराबर लिखी जा रही है। और कई लोग मीडिया के जो है स्टोरी लिखी जा रही है। अगर वो कागज़ अगर वो साथी हमारे दे दे तो उस कवरेज में लगाने में, स्टोरी में लगाने में आसानी होगी कि कोर्ट भी कह रहा है कि भुगतान करो और कोर्ट की भी सरकार नहीं मान रही है। तो साथियों, ये कोर्ट कचहरी आपने किया है, एक माध्यम ये भी होता है। मगर साथियों, जिन जो लोग गए हैं कम से कम उनका केस जीता जाए, उनके ऊपर कोई आदेश हो, कोई आर्डर हो। यहाँ तो जब से केस किया गया है तो एक साहब है किए थे, वो पहले ही आदेश में जो है मदरसों को बर्बाद करने का, अपना खुद का नहीं लड़े, वो दूसरे लोगों को कागज उपलब्ध करवा दिए हैं। और दूसरे विपक्ष के दूसरे लोग जो है हमारा क्या भला करेंगे, लड़ेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या है वो सरकार के आदमी थे, उन लोगों से कागज मांग लिया, या कौन आदमी थे पहले ही जो उसमें स्टेटमेंट में सरकार ने ही पूछ लिया कि क्या ये कोई जौनपुर का था, उसने केस किया था, उसमें सरकार ने फर्स्ट टाइम में जो अखबार में आया था, लिखा होगा आप लोगों के सामने भी होगा कि जो कोर्ट ने पूछा था कि क्या जो है सरकारी पैसों से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है एक विशेष वर्ग के लिए, या जो भी उसमें अखबार में लिखा था। तो पहला तो वो उनसे इसीलिए कागज मांगा गया था, इसीलिए मदरसों की जानकारियां मांगी गई थी कि वहां पे पहुंचा के तब बर्बादी करें। पहले ही वहां पे कोर्ट ने टिप्पणी की, इस बात पे लेकर के टिप्पणी की। दूसरे साहब जो पहुंचे, ये भी इलाहाबाद और लखनऊ पहुंच गए, इन्होंने मारा सब सरकार को, और वो लोगों ने भी राज्य सरकार को पार्टी बना करके योजना में जो थोड़ा बहुत राज्य वगैरह मिल रहा था उसको भी नाश कर दिया। तो साथियों, अभी तक ये सब अपने चंद पैसों के लिए और चंद जो है फायदे के लिए हम लोगों को बर्बाद करते चले आए हैं। आज भी वो निकम्मा नेता तरह तरह की कमेंटें लिखता है अपने ग्रुपों पे, और हमने देखा है, हमने सब स्टोर करके रखा है। मैंने कल भी बताया था, दुनिया बड़ी छोटी है और दुनिया गोल है। मुलाकात कहीं ना कहीं पे होगा, सवाल जवाब होगा, बातचीत होगी। तो साथियों, जो जिसको भी जो कुछ कहना है वो कहता रहे। मैं हताश और निराश नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि कल जब हमारे बच्चे को अगर किसी की मिसाल देना हो तो वो दूसरे का नाम न ले, वो खुद अपने बाप का नाम ले, अपने पिता की मिसाल दे, पिता की मिसाल पेश करे। और मेरे एकता टीम के मुजाहिद साथी, और वो मेरे जाबाज बड़े छोटे भाई बहनें, भाई बराबर के हमारे दोस्त यार साथी, जो इस आंदोलन में बराबर शरीक हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, बराबर जा रहे हैं, अपने मुंह का निवाला त्याग करके, अच्छे व्यंजन खाने को त्याग करके, अपने खर्चों को त्याग करके वो इस धरने में बराबर हम लोगों का साथ दे रहे हैं कि हम गरीबों का, हम जैसे और हमारे कई गरीबों का। आज ही सुबह एक लोगों का फोन आया था, वो बेचारी लेडीज थी, बहुत रो रही थी सुबह। तो हमने कहा देखिए, मैं अभी धरने में जा रहा हूँ, और जो है घर पे बैठ के रोने से क्या होता है कि धरने में आइए। तो उन्होंने अपनी असमर्थता को जताया। मैं कोई इशारा तो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके ज़िले के लोग जान जाएंगे कि उनकी स्थिति है, वो आ नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि उनके घर के, उनके इलाके के लोग जान जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो है भैया आप किसी से मत 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 बताना, ऐसे ऐसा मामला है, हमने चुपके से आपको फ़ोन किया है, रात भर रोते रहते हैं, आपके लिए दुआ करते रहते हैं। ऐसे कई बहनें हैं जो अपनी माँ के साथ में रह रही हैं और उनकी शादी भी नहीं हुई है,
और बेचारी बहुत गरीब है, रोती रहती है, कहती नमाज पढ़ते हैं बाबा भाई, हम आपके लिए बहुत दुआ करते हैं, रोते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, नफिल नमाज पढ़ते हैं और आपके लिए बेथा दुआ करते हैं, मजबूर है नहीं आ सकते हैं। तो साथियों, हमारी बहनें मजबूर हो सकती हैं, मगर हमारे भाई तो मजबूर नहीं हो सकते हैं। उनको चाहिए इस आंदोलन में आए, शामिल हो। और इस 5 तारीख को अगर आप लोगों ने अपनी शक्ति, अपनी ताकत नहीं दिखला दिया तो आप लोग बहुत पछताएंगे। और मैं सभी संगठनों से जो संबंध रखने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे के ज़िले के लोग हैं, मैं उनका नाम ले करके उनको ही टारगेट नहीं करना चाहता हूँ। वो लोग सब समझ रहे होंगे कि मैं जागरूक हूँ, किस ज़िले में जागरूक हूँ, किस संगठन का हूँ, कहाँ का पदाधिकारी हूँ, कई बार संघर्षों में गए हैं कि नहीं गए हैं। मैं उनको बगैर नाम लिए इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को आवाज़ दे रहा हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इस धरने का नेतृत्व करें, अपने साथियों का नेतृत्व करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हम लोग आगे बढ़ें। इसलिए 5 तारीख को हम लोग इनकलाब बर्पा करेंगे। विधानसभा जोरों से लगी होगी, पक्ष विपक्ष के लोग सब लखनऊ में मौजूद होंगे। साथियों, हमने पहले भी कहा है, जहाँ नाश वहाँ सत्यानाश। होगा तो दमदारी से होगा, नहीं होगा तो सब खत्म ही हो जाएगा। तो साथियों, ये जो तरह तरह के कोर्ट कचहरी वाले हैं, सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि जब से ये धरना चला लगा है, तब से ना कोई चंदा इन लोगों को दे रहा है, ना कोर्ट केस के नाम पे कोई फाइल दे रहा है। क्योंकि उनकी एक लौ लगी हुई है कि बाबा जब भी धरना करते थे कुछ ना कुछ मिलता था। मैं ऐसे साथियों से भी कहना चाहता हूँ, हाँ, मिलता था। नेक नीति से जो भी काम करोगे उसमें अल्लाह पाक बरकत देगा। मगर जो है, आप लोग जो है घर पे रहोगे और वहीं से सब कुछ कर करा लोगे तो कहाँ से होगा। तो साथियों, आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन में शामिल हो और आंदोलन में शामिल हो और इस आंदोलन को मजबूत करें। साथियों, शामिल हो और धरने में शामिल हो और इधर आंदोलन को मजबूत करें, क्योंकि इस आंदोलन की कामयाबी में हम सब की कामयाबी है। और अगर इस 5 तारीख को आप लोग नहीं आए और 6 तारीख सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया तो आप लोग पछताएंगे और लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आपको हो सकता है हम ना मिले, मगर जो है लूटने वाले आपको मिलेंगे, कोर्ट कचहरी के नाम पे, कहीं जुडाइस कोर्ट में जुड़ा के नाम पे, कहीं 1539 का मुंह दिखाई के नाम पे। और सभी साथियों से कहना चाहते हैं, सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और जो है देखिए, सब वही बैनर है, उधर कब्जा कर लेते हैं, दूसरे लोग आके बैठ जाते हैं गाड़ी वाड़ी, बैठेंगे नहीं, खड़े हैं। ठीक है साथियों, देखिए, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति उत्तर प्रदेश। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति उत्तर प्रदेश। और क्या, हम सब पे भारी हम ही हैं। हमारा अधिकार हमें लेना है तो हम वही अपने ही है। उधर असल में सब गाड़ी वाड़ी ला के खड़ी कर देते हैं और फिर सामने से दिखता नहीं है। तो इसीलिए जो, और दूसरी बात, धूप है, तबीयत भी नहीं ठीक है, तो उधर बैठ जाते हैं कभी कदार जा करके। तो साथियों, जो है रिपोर्टिंग बराबर हो रही है, रिपोर्टिंग जा रही है। तो यहाँ जो है, और अभी बहुत कई लोग अभी आएंगे रिपोर्टिंग करने के लिए। इतना साथियों जो है,
तो साथियों, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन को मजबूत करें, इस आंदोलन में आए। 5 तारीख को, 5 फरवरी 2024 को ना भूलें। और मेरी ये बातें जो भी कटाक्ष हमारी रहती है, मेरे उन मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए नहीं रहती है जो परेशान हैं, बेबस हैं, आंदोलनों में शामिल होते रहे हैं और किसी कारण, मुखलिस की तंगदस्ती के कारण नहीं शामिल हो पा रहे हैं और लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। साथियों, 5 तारीख को आप लोग को दिखाना होगा दम। ये सत्र जो है 12 फरवरी तक चलेगा और आप लोगों से यही गुजारिश है कि 12 फरवरी तक वो सत्र चलेगा ही चलेगा, मगर 5 तारीख को आप लोग आर पार का संघर्ष करें और उसके बाद भी आप लोग बारी बारी से अपनी उपस्थिति को बनाए रखें। साथियों, लोकतंत्र में हमने हमेशा बताया है, संख्या बल पे फैसला होता है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है, उतना ही उसका, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो साथियों, अगर आप लोग हमारे भागीदारी नहीं बनेंगे तो आपको हिस्सा कहाँ से मिलेगा? आप लोगों का हिस्सा, आप लोगों का हक मार दिया जाएगा। इसलिए साथियों, आइए इस आंदोलन में शामिल होइए। बहुत कह चुका हूँ, बहुत कह चुका हूँ, कितना कहूँ, कितना डेली बताऊँ। आप लोग शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, मगर एक बात जरूर इसमें इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता समिति के ग्रुपों पे जितने भी यूट्यूब मैप पे या ग्रुपों पे ऐड हैं, ऐसे लोग, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, वरना जिस दिन ग्रुप की छटेवा कींगे, जांच पड़ताल करेंगे और कापी से मिलान करेंगे, उसी दिन जो है सब लोग को हमारा वो चाहे जितना अजीज होगा, अगर हमारा क्यों ना वो पदाधिकारी हो या कोई भी पद पे हो या कोई भी सदस्य हो, उसको भी जो है दूर कर दिया जाएगा। मैं कड़े अल्फाजों में कह रहा हूँ कि अभी भी सवेरा है, जाग जाओ। और आप लोगों ने हमारा साथ दिया है 5-6 सालों से, इस बार भी साथ दीजिए। आखिरी टाइम पे जो है अपने मनोबल को मत तोड़िए, क्योंकि मेरा मनोबल नहीं टूटा है। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मगर मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। और आप लोगों से इससे पहले भी बताया है, कई आयोजन हमारे घर पे शादी वगैरह हो चुके हैं, फिर भी मैं नहीं गया हूँ। तो इसलिए साथियों, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन में आए। इस आंदोलन की कामयाबी में हम सबकी कामयाबी है और कामयाबी है। तो सभी मदरसा, मेरे एकता समिति के साथी और सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक, आम शिक्षक, सभी लोग इस 5 जो है फरवरी को कामयाब बनाए और इतनी संख्या से भर दे। कल जो मनरेगा का जो धरना हो रहा था, उसमें ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा 4-5 हज़ार लोग रहे होंगे। अरे हम भी लोग 22 हज़ार हैं भाइयों, हम क्यों आप लोग नहीं समझ रहे हैं? 5 हज़ार अगर आप आ जाएंगे तो पूरी सरकार हिल जाएगी। लोगों को उस पर फैसला लेना पड़ेगा। सरकार जो है पासमानदा समाज चिल्ला रही है, उनका सम्मेलन कर रही है। सरकार नहीं देखेगी, ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए। साथियों, बस 5 हज़ार भी अगर आप लोग यहाँ आ जाएंगे तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा। विपक्ष को भी आपको हाथों हाथ मुद्दा आपका लेना पड़ेगा। जब आपकी तादाद नहीं रहेगी, आप लड़ नहीं पाओगे, लड़ नहीं सकते हो, तो आपके लिए कौन बोलेगा दमदारी से? जब आपकी भीड़ होगी तो अच्छे अच्छे जो है पक्ष विपक्ष के लोग सब बोलेंगे आपके लिए, सब प्रतिनिधि आपके लिए बोलेंगे। इसलिए इनकिलाब का नारा बुलंद करो, 5 फरवरी 2024 को हर हाल में आओ। और बस इतना ही तक हम आपसे कहना चाहते हैं। और हम फिर वही बता दे रहे हैं कि उन भाइयों का बैनर हम लगा हुआ है सामने, उन भाइयों की कुर्बानियों को मत भूलें। उन भाइयों की कुर्बानियाँ जो उन्होंने मेहनत किया है और इंतकाल हो गया है, उनके बीवी बच्चों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वो कर्जदार हैं। तो ये इन भाइयों की कुर्बानियों को मत भूलिए भाइयों, और आप लोग हर हालत में साथ दीजिए, हर हालत में साथ दीजिए। ठीक है साथियों, अब यहीं तो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस आंदोलन में 5 फरवरी 2024 को आए।
जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज़।